फैसला, बहुत ही गलत फैसला, और उसकी वजह से आज जो वोटर का जो राइट है वो मुतासर हुआ, उसके राइट को उससे छीना गया। आप प्रोसीडिंग्स देख रहे होंगे, आप देख रहे हैं कि हर बात घूम के उधर ही जाती है क्योंकि बल्ले का निशान। इसलिए हम उम्मीद करते हैं और इस्तदा करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसके इंतखाबी निशान को बहाल किया जाए। ये वोटर का भी हक है, और उन तमाम कैंडिडेट्स का जिनके लिए वोट दिए, इमरान खान के नामज़द करदा कैंडिडेट्स के लिए वोट दिए, और आवाम ने तमाम तर पाबंदियों के बावजूद बड़ी मेहनत करके हर एक मुख्तलिफ कैंडिडेट के मुख्तलिफ निशान को जानकर ज़हन नशीन कर पोलिंग बूथ का रुख किया। इंटरनेट भी बंद था, मोबाइल फ़ोन भी बंद था, लेकिन फिर भी उसने अपनी मंशा का भरपूर इजहार किया। और उसके बाद भी अगर उसको उसके मखसूस नुमाइंदगी अक़लियतों की और औरतों की नहीं मिलती तो ये बड़ी ज़्यादती है। अब तक की प्रोसीडिंग से यही लग रहा है कि सीटें तहरीक इंसाफ को मिलेंगी या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलेंगी, यही होगा, और तीसरा कोई चीज़ ऑप्शन है नहीं। और यही हक बनता है इमरान खान के जो नामज़द करदा कैंडिडेट्स हैं। दूसरी इल्तिजा ये है कि इमरान खान साहब ने ये बात पहले भी की थी और बारहा दफ़ा वो ये बात अपने वकीलों से भी करते हैं कि इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से उन्होंने डायरेक्ट भी ये बात की जब नैब अमेंडमेंट्स के केस में वो वीडियो कॉल से अपेयर हुए थे। उन्होंने कहा था उनकी जो पटिशन है 8 फरवरी के इलेक्शन, ये सारी चीज़ें देखिए उससे जुड़ी हुई हैं। क्या हुआ, किस तरह से निशान गया, उसके बाद पार्टी को जो हमारे कैंडिडेट्स थे उनको जो मुश्किलात हुई, जो हुआ वो सारा, और आवाम के मैंडेट पर जो डाका डाला गया है, जो फॉर्म 47 और ये सारी जो कहानी, और अब ये मखसूस रिश्ते, ये सारी चीज़ें हैं। जमहूरियत तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन में होती हैं। तो उसके मुतालिक इमरान खान साहब की एक पटिशन है जो काफ़ी अरसे से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो हम एक बार फिर ये मुतालबा करते हैं कि वो पटिशन जो है वो जल्द अज जल्द लगाई जाए ताकि वोटर के हकूक़ की जो है उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। आखिर में एक लाइन बोलूँगा कि ये सारा केस बेसिकली एक नुक्ते पर ख़त्म होता है, और वो ये है कि वोटर का जो राइट है उसको प्रोटेक्ट करना है। कॉन्स्टिट्यूशन भी ये बात करता है, और हमारे यहाँ इलेक्शन इसीलिए होता है कि हम चॉइस दें, वरना बैलेट पेपर पर एक ही कैंडिडेट का नाम हो, शहबाज शरीफ शहबाज शरीफ शहबाज शरीफ, एक ही नाम हो कि भाई इसी को वोट डालना है, लेकिन बाकी नाम थे, बाकी निशान थे, तो वोटर से पूछा गया भाई किसको वोट देना है। तो जब उसने बता दिया कि मैंने जी इसको वोट देना है, तो फिर उसको कंसिडर करना चाहिए। ये इलेक्शन का पर्पज़ होता है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस केस की पटिशनर होने की हैसियत से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विमेन विंग की प्रेसिडेंट होने की हैसियत से, और पाकिस्तान की एक शहरी जिसने जनरल इलेक्शन कंटेस्ट किया नेशनल असम्बली का हल्का NA 166 से, और रिज़र्व सीट के लिए जिसने जाके लिस्टें सबमिट कराई, मैं आपको ये इन्फॉर्म करना चाहती हूँ आज की हेयरिंग के हिसाब से इलेक्शन कमीशन ने ब्लेटेंटली सुप्रीम कोर्ट में डाइस के सामने खड़े होकर बहुत सारे, मैं कहूँगी कि गलत बयानी की है। हक़ाइक़ उससे बिल्कुल बरअक्स है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती पे बहुत हंसी आ रही थी उनको। आप सब ने इन्हीं कैमराज में देखा था कि नज़रियाती 4 घंटे के लिए नज़रियात समेत गायब हो गए, और जब वो वापस आए तो अगवा बराए बयान जो हुआ था, तो फिर उसकी अगली एपिसोड जो है वो अब आप ही दिखाएंगे। आपको पता होगा, मेरा ख्याल है आज कैमरों में जब आप मेरी बात ये सुनाएं मीडिया के थ्रू, जब आज इन सारी चीज़ों को बताएं, तो ख़बरों में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ज़रूर दिखाइएगा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती से करवाई गई। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 13 जनवरी की शाम को जो नोटिफिकेशन निकाला था वो भी ज़रूर प्लीज़ चलाएं। ये काम आपने आज लाजमी करना है।
ताकि याद दहानी हो कि इस मुल्क में इलेक्शन हुआ तो कैसे हुआ। और ये भी मैं बताती चलूँ कि हमने इलेक्शन फ्री एंड फेयर मांगा था, हमने सिर्फ इलेक्शन नहीं मांगा था। हमने ये नहीं कहा था कि सरकार की मशीनरी के निगरानी में इलेक्शन के नाम पे इस्तेहसाल किया जाए, वोटर से उसके वोट का राइट छीन लिया जाए, कैंडिडेट से उसका निशान छीन लिया जाए, उससे पॉलिटिकल पार्टी होने का हक छीन लिया जाए। मैं यहाँ ये बताती चलूँ कि बतौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमने बिल्कुल जो कट ऑफ डेट इलेक्शन कमीशन ने दी थी उससे पहले अपनी रिजर्व लिस्टें जमा कराई थी और हमने अपने सबने जितनी खवातीन खड़ी हैं इन्होंने अपने पेपर्स बतौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट के जमा कराए हैं। हमें इलेक्शन कमीशन ने स्क्रूटनी की डेट नहीं दी, हमें इलेक्शन कमीशन ने रिफ्यूज़ किया। उस टाइम पे किया जब अभी बल्ला छीना भी नहीं गया था। जब पेशावर हाई कोर्ट ने बल्ले का निशान रीइंस्टेट कर दिया तब भी इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर एक्शन लेते हुए हमें उस वक्त भी स्क्रूटनी का राइट नहीं दिया। हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में मेरे बिहाफ पे विमेन विंग की तरफ से हमने एप्लीकेशन फाइल की। आज जजेस पूछ रहे थे कि आपके पास कोई एप्लीकेशन आई तो वो भागने की कोशिश हो रही थी, तो मैं बताती चलूँ कि ये ऑन रिकॉर्ड है और हमने वो रिकॉर्ड अंदर जमा कराया है। 24 दिसंबर को हमने इलेक्शन कमीशन में एप्लीकेशन फाइल की जिसकी डायरी नंबर दिया गया है। उसके बाद हमने लाहौर हाई कोर्ट में पटिशन फाइल की है, आलिया हमजा ने भी पटिशन फाइल की है, मैंने पटिशन फाइल की है, हमारी जनरल सेक्रेटरी खड़ी है इन्होंने पटिशन फाइल की बतौर स्टेक होल्डर्स, और हमारी जो पंजाब की लिस्ट की स्टेक होल्डर्स थी उन्होंने भी पटिशन फाइल की है। हमने सिंध में भी पटिशन फाइल की है, हमने मुकम्मल ड्यू डिलीजेंस की है और हमें आगे से फिर बताया क्या गया। आज एक ऑनरेबल चीफ जो जस्टिस साहब एक बैठे थे उन्होंने सवाल पूछा कि क्या बल्ला ले लेने से, और ये याया साहब ने भी बात पूछी, क्या किसी पार्टी का जो हक होता है बतौर पॉलिटिकल पार्टी क्या वो ख़त्म हो जाता है। जस्टिस मुनीब साहब ने पूछा कि क्या ऐसी पार्टी जिससे सिंबल ले लिया जाए उसके कैंडिडेट्स दूसरे सिंबल्स पे इलेक्शन नहीं लड़ सकते बतौर वो पीटीआई, जिसका जवाब जो है वो इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया क्योंकि वो ये जवाब नहीं देंगे क्योंकि उनके अपने नोटिफिकेशंस हैं। 2 फरवरी का नोटिफिकेशन, 13 जनवरी की शाम को दिया हुआ नोटिफिकेशन, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पार्टी बना रहा है। मैं इस हक से कह रही हूँ क्योंकि मैं पटिशनर हूँ, मैंने इलेक्शन कमीशन में पटिशन फाइल की है, मैंने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में पटिशन फाइल की है और मैंने ही इलेक्शन कमीशन के खिलाफ इस सुप्रीम कोर्ट में पटिशन फाइल की है। क्यों? क्योंकि ये जितने कैंडिडेट्स खड़े हैं ये आवाम के बलबूते पे खड़े हैं और इनके राइट्स को सल्ब किया गया, हमसे बतौर पॉलिटिकल पार्टी राइट छीना गया है, हमें उन्होंने बतौर पीटीआई कैंडिडेट रिफ्यूज़ किया है। आज जब वो ये झूठ बोल रहे थे मैं इसलिए कोर्ट में खड़ी हुई कि मेरी शक्ल देखी जाए, मैं पीटीआई हूँ। मैंने पीटीआई के हमसे जब रिजर्व सीटों का हक इसलिए छीना गया क्योंकि हमसे पॉलिटिकल पार्टी होने का हक भी बतौर इलेक्शन कमीशन उन्होंने एक तरह से छीन लिया था। क्या वजह है कि अगर हम पॉलिटिकल पार्टी थे तो फिर हमारी लिस्टें नहीं एक्सेप्ट की गई, हमारे लोगों को आप यही निशान दे देते जो बतौर इंडिपेंडेंट हमें दिए थे, लेकिन हमारे नामों के साथ पीटीआई नहीं रखा गया और ये सब कुछ किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। सो इसलिए हम उनके खिलाफ इस कोर्ट में आए और मुझे पूरी उम्मीद है आइन की स्पिरिट ये कहती है कि डेमोक्रेसी की प्रोटेक्शन ये कहती है प्रोपोर्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन का रूल आप ओवर रूल नहीं कर सकते। आप ये नहीं कर सकते कि किसी पार्टी को 1 सीट जनरल इलेक्शन में मिले और आप उसको 4 रिजर्व सीट्स दे दें। मैं यहाँ ये भी बताती चलूँ, मैं एक साबिका मेंबर नेशनल असेंबली और फॉर्म 45 पे अपने हल्के से जीती हुई हूँ। एक मेंबर नेशनल असेंबली जो रिजर्व सीट पे इलेक्ट होके जाए या एक प्रोविंशियल असेंबली का मेंबर खातून रिजर्व सीट पे जाए, उसका इलेक्शन उसका असेंबली में बराबर का रोल भी होता है, बराबर का वोट होता है।